बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए फिजिक्स का न्यू सिलेबस लेके आ चुके हैं। आप 11th पढ़ के जैसे ही 12th में एंट्री किए हैं, सबसे पहले आपको सिलेबस जानकारी होना चाहिए। जैसे कि किसी युद्ध को लड़ने के लिए क्या क्या हथियार होना चाहिए, वैसे ही बोर्ड का एग्जाम आपके लिए युद्ध है और सबसे आपका मेन हथियार सिलेबस है। ऑल सब्जेक्ट जो होता है उसका सिलेबस आपको सबसे पहले जानकारी होना चाहिए, इसी के बेस पे आप तैयारी करेंगे। तो आज की इस वीडियो में फिजिक्स का बाबू देख लीजिए, फिजिक्स में जो भी पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है, कैसे तैयारी करना है, आज की इस वीडियो में जानकारी दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, पूरा तैयारी यहां से कराया जाएगा। सबसे पहले नंबर देखिए बाबू, फिजिक्स का ये न्यू सिलेबस जो है ना, ये 2024 और 25 जो 2025 में आप बोर्ड एग्जाम देंगे उसके लिए है, ठीक। और एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन आएंगे उसी के बेस पर ये बताया जा रहा है। सबसे पहले देखिए बाबू, जो फिजिक्स होगा आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में डिवाइड रहता है और दोनों पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए पार्ट 1 में जो क्वेश्चन आएंगे देख लीजिए, आपका फर्स्ट जो चैप्टर होगा ये वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और ये जो देख रहे हैं ये आपका जो स्टैटिक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो चैप्टर है उसी से दो चैप्टर बने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र एक हो गया। दूसरा जो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से ये दोनों चैप्टर को मिलाकर के तैयार किया गया है। और ये दोनों चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो होगा ये 4 नंबर का इससे पूछेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं आप स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इससे भी आपका 4 नंबर का, यानी कि दोनों चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ये क्वेश्चन बने हैं। दोनों चैप्टर मिलके ये आपके 4 नंबर यानी कि 8 नंबर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक। और इसको कैसे तैयार करना है, किस टॉपिक पे आपको ध्यान देना है, ताकि आप बेहतर से बेहतर 70 नंबर में से आप 68 नंबर ला सकें, पूरा बताएंगे। पहले सिलेबस देख लीजिए, ओके। यहाँ पे देखिए, अब ये तीसरा जो आपका चैप्टर होगा बाबू, विद्युत धारा होगा। क्या होगा? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ये जो आएगा सिर्फ आपका ये 7 नंबर का, ये विद्युत धारा वाला जो चैप्टर होगा इसमें से 7 नंबर का क्वेश्चन बनेगा पेपर में, ठीक है। तो किस तरीके से पढ़ना है, डेरिवेशन कैसे तैयार करना है, थ्योरी कैसे तैयार करना है, न्यूमेरिकल कैसे तैयार करना है, कॉन्सेप्ट कैसे ध्यान देना है, सारी चीजें हम बताएंगे। पहले आप ध्यान से इसको देखिए। इसके बाद चौथा जो आपका चैप्टर होगा बाबू, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व हो गया। इसके ठीक बाद यहाँ पे देखिए चुंबकत्व एवं द्रव्य, ये 5वां चैप्टर है। तो ये दोनों जो मिलकर के आएंगे ये आपके 8 नंबर के, ये 4 नंबर का आएगा। इसमें से गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व से 4 नंबर का बनेगा क्वेश्चन, यानी कि पेपर में। इसके बाद चुंबकत्व एवं द्रव्यमान जो है इस चैप्टर से आपके 4 नंबर के, यानी दोनों को जोड़ दिया जाए तो 8 नंबर के इसमें से केवल पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 6वां नंबर जो आपका चैप्टर होगा, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें से भी आपको 4 ही नंबर का, 4 नंबर का इसमें से भी आएगा, ठीक है ना। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा, इसमें से भी 4 नंबर का, यानी कि दोनों मिलकर के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा, ये दोनों मिलकर के आपके 8 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इस तरीके से आपको सिलेबस में तैयारी करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 8वां जो चैप्टर होगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे केवल 4 नंबर का पेपर में आएगा। इस तरीके से ये पार्ट 1 का सिलेबस है। पार्ट 1 में बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है ना। पार्ट 1 ये रहा। इसके बाद ये पार्ट 2 है, इसके भी बारे में बताएंगे। सबसे पहले ये देखिए बाबू, कैसे तैयारी करना है, पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, सबसे पहले आपको किस किस चीज पे फोकस करना पड़ेगा। देख लीजिए, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो है और स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इसमें जो है ना मेन चीज है कंसेप्ट जो है ना, इसमें डेरिवेशन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा।
जब देखिए कंसेप्ट क्लियर रहेगा और डेरिवेशन जो होता है ना, डेरिवेशन जो बच्चा अगर समझ जाएगा कंसेप्ट के वाइज, तो डेरिवेशन पे ही न्यूमेरिकल बेस होता है। अगर डेरिवेशन जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा और समझेंगे नहीं तो न्यूमेरिकल करने में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि डेरिवेशन पे ही आधारित होता है न्यूमेरिकल। इसलिए कह रहे हैं आपको थ्योरी तो समझना ही पड़ेगा, थ्योरी के साथ साथ आपको डेरिवेशन पे ज़्यादा फोकस करना। कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं कॉलेज में, अपने कोचिंग में या ऑनलाइन कहीं भी पढ़ रहे हैं ना, सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़िएगा तो थ्योरी में तो कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको जो डेरिवेशन होता है उसी बेस पर ये जो होता है आपका न्यूमेरिकल बनता है। इसलिए किसी भी चैप्टर को पढ़िए सबसे पहले फोकस डेरिवेशन पे कीजिएगा, इसके बाद आप न्यूमेरिकल आसानी से लगा पाएंगे। इसके बाद जो पार्ट 2 है बाबू, देखिए ये पार्ट 2 आप देख रहे हैं ना, ये फिजिक्स का सेकेंड पार्ट है। ठीक, इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? देखिए ये जो आप देख रहे हैं ऑप्टिक्स यानी कि जो आपका सेकंड पार्ट में ऑप्टिक्स से 2 चैप्टर बनेंगे। ऑप्टिक्स से कितने? 2 चैप्टर। देखिए पहला जो होगा 9 नंबर पे किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इसके बाद तरंग प्रकाशिकी, ये दोनों मिलकर के ये दोनों चैप्टर को ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। और ये दोनों मिलकर के बस आपको 13 नंबर का पेपर में आता है। समझ लीजिए कितना ये कीमती चैप्टर है, यानी कि किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र और तरंग प्रकाशिकी, ये दोनों चैप्टर मिलकर के इसको ऑप्टिक्स बोलते हैं। और ऑप्टिक्स से आपका 13 नंबर का पेपर में क्वेश्चन बनता है। इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फोकस करना न्यूमेरिकल पे। ये जो आप देख रहे हैं ऑप्टिक्स वाला दोनों चैप्टर, ज़्यादा इसमें फोकस क्या करना है? न्यूमेरिकल पे, क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में इस चैप्टर से। अब देखिए इसके बाद जो है यहाँ पे विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ये विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति जो है, इसमें दोहरी प्रकृति के बारे में पढ़ना है। पूरा डिटेल में एक एक चीज को कंसेप्ट हम वीडियो के थ्रू टॉपिक वाइज आपको बताएंगे। ठीक, ये आता है आपका 6 नंबर का। ये 6 नंबर का पेपर में केवल इस चैप्टर से पूछा जाता है, यानी विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति जो है, इससे पेपर में कितने नंबर का आता है बाबू? 6 नंबर का पूछा जाएगा। इसके ठीक बाद यहाँ पे देखिए 12 नंबर जो है परमाणु है, इसके बाद 13 नंबर जो है नाभिक। ये दोनों मिलकर के आपके केवल 8 नंबर का पेपर में पूछा जाता है। ठीक है ना, ये दोनों मिलकर के 4 नंबर का परमाणु से पूछेगा और नाभिक से भी 4 नंबर का, यानी कि दोनों को मिलकर के केवल 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है पेपर में। इसलिए आपको फोकस करना है। इसमें से ज़्यादा तो थ्योरी पूछता है, इसमें से ज़्यादा पेपर में थ्योरी पूछता है ये परमाणु और नाभिक से। न्यूमेरिकल हल्का फुल्का दे देगा बाबू। ठीक, इसके बाद ये 14 नंबर जो आप देख रहे हैं ना, अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिकी युक्तियां, ये जो है आपका चैप्टर काफी कीमती है। ये लास्ट में मतलब लास्ट वाला है आपका सेकंड पार्ट का, लेकिन इसमें से ज्यादा पूछता है। इसमें से एन टाइप, पी एन टाइप, इस टाइप से इसमें से क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसमें से भी आपके 8 नंबर के क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये पार्ट सेकंड था। पार्ट सेकंड से भी 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 35 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू। और ऐसे ही पार्ट 1 से भी 35 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि आप जोड़ेंगे तो 8 नंबर यहाँ से और यहाँ से 4 करके 8 नंबर, 8 8 16 यहाँ पे 7 है, यहाँ पे फिर 8 है, यहाँ पे 4 है। 35 नंबर तैयार पार्ट 1 से और 35 नंबर पार्ट 2 से। यही आपका एनसीईआरटी बेस्ड न्यू सिलेबस 2025 में जो बच्चे एग्जाम देंगे, इसीलिए मैं बोल रहा था, इसलिए बोल रहा हूं कि किसी भी यूथ को तैयारी करने के लिए बोलते हैं ना कि आप मुझे बस सिलेबस बता दीजिए और एग्जाम का टाइम बता दीजिए, अगर पास नहीं हुआ तो नाम बदल देना। इसीलिए कह रहे हैं बाबू, आपको अभी वक्त है, आपको किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस जानना बेहद ज़रूरी है। जब सिलेबस जान जाएंगे ना कि हमें भाई ये चैप्टर पढ़ने हैं, ये चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर में कितना समय लग सकता है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, मतलब कि ज़्यादा थ्योरी है, ज़्यादा न्यूमेरिकल है या क्या चीज़ है इसमें, ये आप जब सिलेबस देखेंगे तो ही पता चलेगा। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट का सबसे पहले आप सिलेबस देखिएगा, सिलेबस जान जाएंगे ना उसके हिसाब से तैयारी कीजिएगा। रिवीजन करने में भी बेहतर होगा जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं आप सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए कि हमें किस किस चैप्टर को पढ़ना है, कितना समय लग सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए फिजिक्स में आपको सबसे ज़्यादा थ्योरी प्लस कंसेप्ट के साथ साथ आपको डेरिवेशन पे भी ध्यान देना है और लास्ट में आपको न्यूमेरिकल।
इसलिए कह रहे हैं कि जो भी क्लास पढ़ रहे हैं आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पढ़ रहे हैं तो थ्योरी पर ध्यान दीजिए। इसमें आपको ये जो स्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो चैप्टर है ना, इसमें यहीं से फिजिक्स की शुरुआत होती है, यहाँ से थ्योरी आपको अच्छे समझना है। इसमें ज़्यादा डेरिवेशंस हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। थ्योरी के साथ कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ें बताया जा रहा है कंसेप्ट उसको समझने के ठीक बाद, जब कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो डेरिवेशन समझ ही में नहीं आएगा। तो डेरिवेशन में निगमन कराया जाता है, और जैसे ही निगमन कराया जाता है किसी कंसेप्ट को, किसी भी चीज़ को, तो डेरिवेशन पे ही बेस होता है, उसी पे आधारित होता है न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल काफ़ी पूछा जाता है पेपर में, इसलिए सेकंड पार्ट से ज़्यादा ना, सेकंड पार्ट से आपका ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इसलिए आपको अच्छे से सारी चीज़ को समझ के सिलेबस के हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा, ठीक। ऐसे ही केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का सारा सिलेबस हम डाल देंगे। और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए बाबू, आपको हाथ से लिखा हुआ पूरे फिजिक्स का एक एक चैप्टर कंसेप्ट, एक एक टॉपिक वाइज आपको हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक। तो टेलीग्राम आप लोग अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो डीके सर क्लासेस, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डीके सर क्लासेस, डीके सर क्लासेस आप टेलीग्राम सर्च करना बाबू, और वहीं पे ज्वाइन हो जाइएगा। सब लोग डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आराम से जुड़ जाइएगा।